अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कैसे हैं। हमने पिछले वीडियो में सबक नंबर 6 जिसका नाम 2 फरलांग लंबी सड़क का कुछ हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा हमने पढ़ा है। आज पार्ट 2 में उसके आगे पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 52 पेज नंबर 52 आप खोल लीजिए, ठीक है। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। देखिए, 3-4 नौखेज़ लड़कियाँ भड़कीली साड़ियाँ पहने हुए, चमकीली भड़कीली, बाहों में बाहें डाले हुए जा रही थी। सड़कों पे जाते ना एक दूसरों के जो है ऐसा कंधों पे बाहों में बाहें डाले हुए जा रही थी। क्या कह रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। बहन आज शिमला पहाड़ी की सैर करें। दूसरी कह रही बहन आज लॉरेंस गार्डन चलें। तीसरी कह रही बहन आज अनारकली। तीसरी कह रही रीगल। शट अप यू फूल। चौथी कह रही है शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख हलवान बिछा है। यहाँ तक एक टॉपिक हो गया। अब नया टॉपिक हो रहा है, इस पर लाल रेड कारपेट बिछा हुआ है। आज सड़क पर सुर्ख हलवान बिछा है। आर पार झंडियां लगी हुई हैं। जा बजा पुलिस के सिपाही खड़े हैं। किसी बड़े आदमी की आमद है। जभी तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियां बांधे सड़क पर 2 रवैये कतारों में खड़े हैं। 2 साइड्स 2 रवैये कतारों में खड़े हैं। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं। उनके लबों पर पपड़ियां जम गई हैं। ये सूख जाते देखिए बुखार में और पानी की प्यास लगे, इस टाइम पे पपड़ियां जम गई हैं। उनके चेहरे धूप की शिद्दत से तिमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले यहाँ सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत मजा जोश था उनके अंदर, हंस हंस के बातें कर रहे थे। अब एक कड़कड़ी धूप में कड़ी धूप में 1.5 घंटा खड़े करे बच्चों को, तो खड़े खड़े वो लोग जो है बिल्कुल निढाल हो गए। उनके होंठों पे पपड़ियां बन गए। अब सब चुप हैं। चंद लड़के एक दरख्त के छांव में बैठ गए थे। अब उस्ताद उन्हें कान पकड़कर उठा रहे हैं। शफी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है, ओ शफी पगड़ी ठीक कर। प्यारे लाल की शलवार उसके पाँव में अटक गई है और इजारबंद जूतियों तक लटक रही है। इजारबंद नाड़ा जूतियों तक लटक रही है। तुम्हें कितनी बार समझा है प्यारे लाल, ऐसा नहीं रहना बोलिए। अब एक बंदा आता, बच्चा, मास्टर जी पानी, प्यास लगती ना, धूप में खड़े 1.5 घंटे से, पानी कहाँ से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है? 2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हुआ चाहती है। 2-3 मिनट में खत्म हुआ था मसला, अब वेट करो बोल के बोल रहे हैं। तो इंतजार कर रहा बच्चा। 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा हो गया। मास्टर जी पानी। बच्चा के फिर बोलते ना, मास्टर जी पानी। मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उस्ताद अब उस तरफ तवज्जो ही नहीं होते। अब तो छोड़ दिए, तवज्जो भी नहीं दे रहे। वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहाँ है? कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। सवारी आ रही है ना, आने के करीब में। चल चलो रेडी हो जाओ, सब आ जाओ, चलो आ जाओ। मोटरसाइकिल की फटफट, बैंड का शोर, पतली और छोटी झंडियां बेदिली से हिलती रही हैं। बेदिली से, कोई दिल नहीं है। शुरू में तो जोश था, कहाँ है? सूखे हुए गुलों में पजमुर्दा नारे। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आ गई। अब वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। खांचे वालों की सदाएं, बंडियों पे जो रख के बेचते ना वो, खांचे वालों की सदाइयां, रेवड़ियां, गरम गरम चने, हलवा पूरी, नान, कबाब वगैरह। एक खांचे वाला एक कुर्रे वाले बाबू से झगड़ रहा है, मगर आपने मेरा खांचा उलट दिया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा 3 रुपए का नुकसान हो गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा नुकसान पूरा कर दीजिए तो मैं जाने दूंगा। म्यूनिसिपालिटी वाला पानी छिड़क रहा था, आहिस्ता आहिस्ता छिड़क पर छिड़काव कर रहा है। छकड़े के आगे जथे 2 बैलों की गर्दनों पर जख्म पैदा हुए हैं। बैला जिस ऊपर बंडी के जथा रखा। छकड़े वाला सर्दी में ठिठरता हुआ कोई गीत गाने की कोशिश कर रहा है। बैलों के अंदर धंस गए हैं। बैलों की आंखें देख रही हैं कि अभी सड़क का कितना हिस्सा बाकी है, अभी कहां तक ये बंडी को घसीटना है बोल के बैला देख रहे हैं।
सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर मरा पड़ा है, उसके मैले दांत होंठों के अंदर धंस गए हैं, उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं। खुदा के लिए मुझ पर गरीब पर तरस खाओ खाओ रे बाबा। एक आवाज कर रहा, कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है, ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान के दिल की तरह बेरहम है। इंसान का दिल भी वैसी हो। आते वक्त सड़कों पर हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, पड़ा हुआ है, उतर के देखने को भी जो है हमको इतना टाइम नहीं रहता, बेहिस हो गया इंसान, बेरहम हो गया, निकल जाता। बेहिस और वहशी है, इंतहाई गैज़ और गज़ब की हालत में अक्सर उसकी सतह पर चलते चलते पागल सा हो जाता हूँ। सड़क पर चलते चलते, ऊपर सतह बोलते लेवल, चाहता हूँ कि उसी दम कपड़े फाड़ कर सड़क पर नाचने लगूं और चिल्ला चिल्ला कर कहूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इंसान से नफरत है, मुझे पागल खाने की गुलामी बख्श दो, मैं इन सड़कों की आज़ादी नहीं चाहता, मैं इस आज़ादी कैसे नहीं फिरना चाहता, ऐसे बेरहम इंसान के अंदर रहना नहीं चाहता, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे पागल खाने में डाल दो। सड़क खामोश है, इंसान इतना बेरहम हो गया। देखिए सड़क से तशबीह दे रहे ताबीर, सड़क खामोश है, सुनसान है, बिल्डिंग बुलंद टहनियों पर बैठे ऊँग रहे हैं, गिद्ध ईगल्स जो है बुलंद टहनियों पर बैठे ऊँग रहे हैं। ये 2 फरलांग लंबी सड़क, ये 2 फरलांग लंबी सड़क, जी खत्म हो गया। तो इंसान की बेहिसी और बेरहम दिली को जो है बयान करते हुए पूरा सबक है, आपने अफसाने में पढ़ा है। चलिए अफसाना निगार का तारुफ। किशन चंद्र 23 नवंबर 1913 को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। उनका मजहबी अकीदा सनातन धर्म था। उनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। किशन चंद्र ने भरतपुर और पोंछ में तालीम हासिल की। उन्होंने 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी और 6ठी जमात से बजाय उर्दू संस्कृत पढ़ने लगे। मैट्रिक करने के बाद किशन चंद्र 1929 में लाहौर मुंतकिल हो गए। यहीं उन्होंने 1933 में आर्ट्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया और अंग्रेजी अदब में MA किया। उसके बाद 1937 में LLB की तकमील भी की। किशन चंद्र ने अफसाने, नावल, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, रिपोर्टाज, तंजिया, मज़ाहिया नावल और खाके लिखने के अलावा मेरी यादों के चुनार के उन्वान से अपनी सवाने उम्री भी लिखी, बायोग्राफी। उन्होंने एक अरसे तक तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सदर की हैसियत से फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1977 में उनका इंतकाल हुआ। किशन चंद्र की तख्लीक़ात, चाहे वो अफसाने हों कि नावल या कुछ और, उनमें इंसान दोस्ती और इंसानी अजमत लाजमी तौर पर मौजू का हिस्सा होते हैं। समझ गए? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसके आगे देख लीजिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55 सफ़ा नंबर 55 में बिट बा ज़ैल के इक़्तिबास को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। अच्छा सा समझिए, बहुत ही अच्छा। इंसान क़वाइद कुदरत के मुताबिक मदीनियत तबा पैदा हुआ है। वो तन्हा अपनी हवाइज ज़रूरी को मुहैया नहीं कर सकता, ज़रूरी चीज़ों को उन्हें तकमील नहीं कर ले सकता। उसको हमेशा मददगारों और मुआविनों की ज़रूरत होती है। काम मुकम्मल करने के लिए दूसरे हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। मगर मुतासिब बसबब, मुतासिब बने जी पार्शलिटी बोलिए या तासुब रखने वाला, दिल के अंदर जो है बेर तासुब रखने वाला, मुतासिब अपने तासुब के बसबब के तमाम लोगों से मुनहरिफ और बेजार रहता है और किसी की दोस्ती और मोहब्बत की तरफ बजुज़ उन लोगों के जो उसके हमराय हैं माइल नहीं होता, जो उसके हाँ में हाँ मिलाता, जो उसकी जो है क्या बोलते हैं जी हुजूरी करता या उसके राय के मुताबिक जो ख्याल रहता, उनके अलावा किसी और की नहीं सुनता। बहुत सी कौमें जो अपनी तासुब के बाइस से तमाम बातों में, क्या अखलाक में और क्या इल्म हुनर में, क्या अक्ल दानिश में और क्या तहजीब व शाइस्तगी में आला दर्जे से निहायत पस्त से पस्त दर्जे मज़िल्लत व खारी को पहुंच गई है, जलील हो गई, बिल्कुल गिर गई, घटिया बन गई है। और बहुत सी कौमें जिन्होंने अपनी बेतासुबी से, कोई तासुब नहीं उनको, जो अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, कोई घमंड नहीं है, वो नहीं, तासुब हर जगह और हर कौम से अच्छी अच्छी बातें अख्ज़ करके, कैच करके, ले लेके और अदना से अदना, बिल्कुल नीचे थे, आला से आला तरक्की कर
اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ گئی. سمجھ گئے؟ اس کے 5 سوال ہیں، اس کے جوابات آپ کو نوٹس میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد بٹ جیم اور اظہار مافی ضمیر اور تخلیقی اظہار، اور یہاں تک کہ دوسرے پیج پہ بے جیم دال یہ سب جو ہے آپ کے نوٹس میں ہیں، اور آگے جو ہے لفظیات زبان شناسی وغیرہ انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے. چلیے اللہ حافظ.